आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो बेसिकली हमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने शेयर करी है एंड रिक्वेस्ट की है कि इस वीडियो के ऊपर हम अपने रिव्यूज दें। लगती है तो वही जीरा भून गया। अब उसमें प्याज डाल दो या टमाटर डाल दो। आप प्याज खाते हो तो प्याज डाल दो, प्याज में जीरा चिपक जाता है। अब प्याज को भूनते रहो। जब पानी छूट खत्म हो जाए तो थोड़ी सी आधी चम्मच पानी देके भिगो दो, फिर भुनो फिर भुनो फिर भुनो। अब इस प्याज के ऊपर हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक सब डालो, टल जाएगी। पाउडर है, कढ़ाई गर्म है तो प्याज के ऊपर डालेंगे जलेगा नहीं। उसको भूनते जाओ, पानी के छींटे देते जाओ। थोड़ी देर बाद टमाटर डालो, टमाटर का पानी खत्म होने दो। अब जो एक पेस्ट बन जाएगा, इसको भूनते रहो जब तक स्वाद ना बदल जाए। एंड देन दिस टेस्ट इज इक्वली गुड, क्योंकि मसाले वही है, भुने हुए हैं। अब ये जो कुकिंग है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑयल कुकिंग। तो सबसे पहले तो हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। ये डॉक्टर बिमल है, जिन्होंने 1989 में किंग जॉर्ज लखनऊ कॉलेज से अपना एमडी किया था। एंड इनका कहना है कि अगर आपको हार्ट डिजीज से बचना है तो आपको फैट अपने डाइट से बिल्कुल ही जीरो करना होगा। लेकिन क्या आप अपने डाइट में से फैट जीरो कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि फैट के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं आपके बॉडी में, जैसे कि आपकी जो माइलिन शीट है वो फैट से बनती है, सेल मेम्ब्रेन फैट से बनता है, सेक्स हार्मोन फैट से बनता है, एंड जो आपके फैट सोल्युबल वाइटामिन्स हैं वो भी आपके फैट की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होते हैं। इसके साथ साथ आपके विसरल ऑर्गन्स पे पैडिंग हो गया, फिर थर्मो रेगुलेशन हो गया, फिर बॉडी का डेफॉल्ट फ्यूल, ये सारी चीज़ें फैट से ही होती हैं। तो फैट को हम अपनी डाइट से अगर निकालते हैं तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये हैम्पर हो जाएंगे। तो फैट को अपनी डाइट में से हम जीरो नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इन्होंने 1989 में स्टडी किया था और ये 2024 चल रहा है। तो 1989 की जो स्टडीज़ थी, जो रिसर्चेस थी, वो अब काफ़ी सारी रॉन्ग प्रूव हो चुकी हैं। उस टाइम पे भले ही फैट फ्री डाइट्स इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन आज की डेट में एक ये ये एनालाइज किया जा चुका है, ये स्टडी किया जा चुका है कि जो ऑर्गेनिजम्स है, फिर ह्यूमन बॉडी हैं, वो विदाउट फैट एफिशिएंटली परफॉर्म या फिर अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर सकती। और तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो फैट है वो रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक के पीछे, या फिर फैट जो वो रिस्पॉन्सिबल है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या फिर मैं बात करूँ हार्ट अटैक, ये मेनली उन लोगों को ज़्यादा हो रहा है जो लोग मोटापे के शिकार हैं। एंड अगर आप देखोगे तो 1970 से पहले कोई भी ओबीस नहीं था, लेकिन जैसे ही लोगों ने 1970 के बाद फैट फ्री डाइट्स को फॉलो करना स्टार्ट किया तो लोगों के डाइट में पोर्शन साइज बढ़ गए, जिसकी वजह से लोग मोटे होने लगे। एंड 1970 के बाद अगर आज तक आप देखोगे, सिर्फ डायबिटीज के केस नहीं, सिर्फ हार्ट अटैक के केस नहीं, हाइपरटेंशन, ये सारी जो चीजें हैं ये लीड करती जा रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, राइट। तो सिर्फ हार्ट अटैक की बात मत कीजिए। 1970 के बाद अगर आप बात करें तो डायबिटीज बढ़ा तो क्यों बढ़ गया, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन केसेस बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इन सबके पीछे फैट है? लेकिन फैट तो इन्होंने, या फिर मैं कहूँ फैट तो का कंजम्पशन तो बहुत कम हो गया है। 1970 के बाद फैट का कंजम्पशन बहुत कम हो गया है, तो ये सारे इश्यूज तो होने ही नहीं चाहिए थे, हार्ट अटैक तो होने ही नहीं चाहिए थे। फैट को हटाने के बाद भी अगर हार्ट अटैक हो रहे हैं तो फैट रिस्पॉन्सिबल नहीं है हार्ट अटैक के पीछे, रीजन कुछ और है, एंड दैट इज ओवर कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। एंड इसको और ज्यादा फर्दर डीप में स्टडी करने के लिए मैं एक प्रॉपर इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं प्रॉपरली क्लियर करूंगा कि हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके पीछे का प्राइम रीजन क्या है। क्या फैट सही में कल्प्रेट है इन सब के पीछे, या फिर फैट को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है? तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, वो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं हो पाएगा। सर्च आईसी फिटनेस क्लब ऑन यूट्यूब, आपको हमारा काफ़ी सारा नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव कंटेंट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।